बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। एक्सरसाइज 1.3 मैथ 9 क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका पार्ट 7 सी माइनस बी माइनस ए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले लिए सी माइनस बी माइनस ए, तो उसमें हम देखेंगे ये सारा हमने लिख लिया है। हाँ, सी माइनस बी है बन गया और ये ब्रैकेट के अंदर है और फिर इसको क्या कर दिया, इसको अलग। ठीक है, अब इसको जब हम माइनस करने जा रहे हैं तो माइनस वन करेंगे, आ जाएगा -2। 0 माइनस माइनस वन, जैसे ये शक्ल मैंने लिख दी है साइड पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। 0 माइनस वन करेंगे तो -1 आ जाएगा। 0 -2 करेंगे -2 आ जाएगा। -2 करेंगे तो ये माइनस जो है इसके साथ होके प्लस हो जाएगा। जैसे पहले ये 1 प्लस हो गया था तो 2 हो जाएगा पॉजिटिव, और -2 + 2 हो जाएगा 0। 3 - 2 1 आ गया। लास्ट जो है हमारे पास लास्ट रो है, 1 - 3 करेंगे तो -2 आ जाएगा। 1 - 1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 2 - 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, ये -1 है, 2 नहीं है। और ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट बना, -2 -1 -3 1 -2 तो -1 आंसर आ गया। -1 -3 -4 आ गया। -2 -3 1 सेकेंड रो में, -2 -2 -4 आ गया। 0 -3 आ गया। 1 -1 0 आ गया। और लास्ट जो है अब देखिए -2 -1, ठीक है, -2 -1 -3 आ गया। 0 -1 इस तरह से, बिल्कुल जिस तरह से पहले वाला है, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसलिए +1 आ गया। और ये यहाँ पर चेंज आ गई थी, -1 -0, तो आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड पे क्या है, सी माइनस ए माइनस बी है। तो उसी तरह हम सी माइनस ए को पहले अलग सॉल्व करेंगे और बी को अलग लिख लेंगे। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। अब इसका रिजल्ट जो है वो आप देखिए क्या बनता है। 0 -1 -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। 0 -2 -2 आ जाएगा। 0 -3 -3 आ जाएगा। -0 -2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। -2 -3 करेंगे -5 आ जाएगा। और 3 -1 2 आ जाएगा। फिर इसी तरह जो है लास्ट जो है 1 -1 करेंगे तो 0 आ गया। और 1 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 1 और 1 2 हो जाएंगे। 2 -0 2 ये आ गया। और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ हमने लिख लिया, कोई चेंज नहीं इसमें। -2 -1 करेंगे तो -3 आ गया। -2 -1 जैसे ये मैंने लिख दिया साइड पे। -2 -1, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए -1 आंसर आ जाएगा। -3 -1 तो -4 आ जाएगा। फिर -2 करेंगे तो -4 आ जाएगा। -5 जैसे ये है, देखिए -5 -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस का 3 बाकी बचेगा। 2 -2 0 फिनिश। 0 -3 -3 और 2 -1 1 और फाइनली 2 -3 तो आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा। आप साथ साथ देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट था सेम राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया है। सो वेरीफाइड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें अलग कर लें। ये है पार्ट 7। पार्ट 8 में क्या है, यही चीज़ है सेम, बस थोड़ा सा पार्ट 8 में हमारे पास है a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। एक्चुअली ये जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। 3 मैट्रिसेस को हम थोड़ी सी तरतीब चेंज करके अगर ऐड करते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे नंबर्स का इशू कोई नहीं होता, रियल नंबर्स अगर हम ऐड करें तो 2 + 3 + 4 करें, ऐसे कर लें, या 3 और 4 को प्लस कर लें अलग से और इसको अलग से, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी तरह से मैट्रिसेस में है, मैट्रिसेस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह।
तो हम इसको लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को, लेफ़्ट हैंड साइड ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड होती है, तो उसको हम बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, ये पार्ट 7 इसका हम कर रहे थे। तो देखिए इसमें a प्लस बी प्लस सी है इज़ इक्वल टू, जस्ट हम अमाउंट्स लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं इसकी, प्लस बी प्लस सी, ये मैट्रिक्स आ गया। तो a प्लस बी, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, बी की वैल्यूज़ हैं 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, और सी की वैल्यूज़ हैं -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। पहले मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो 1 + 1 करेंगे, जैसे ये नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही सिंपल है, इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं। 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 + -1 1 बन जाएगा, 3 + 1 4 बन जाएगा, 2 + 2 4 बन जाएगा, 3 + -2 1, और 1 + 2 3, और 1 + 3 4, -1 + 1 0, और 0 + 3 3। ये जी रिज़ल्ट बन गया इसका। इसको हम एज इट इज़ लिख रहे हैं साथ, कोई इसमें चेंज नहीं कर रहे। 0 0 -2 3 1 1 2। इसको ऐड करने जा रहे हैं, तो ऐड में देखिए हमारे पास क्या रिज़ल्ट बन रहा है, उसी तरह ऐड कर देंगे। 2 + -1 करेंगे तो 1 बन जाएगा, 1 + 0 करेंगे तो 1 बन जाएगा, 4 + 0 करेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 + 0 अगेन 4 बन जाएगा, 1 + -2 तो -1 बच जाएगा, 3 + 3 करेंगे तो 6 बच जाएगा, 4 + 1 करेंगे तो 5, और 0 + 1 1, और 3 + 2 इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी इंशाल्लाह ऐसे ही बनेगा, बस जस्ट जो है वो नंबर चेंज हो जाएंगे, साइड चेंज हो जाएगी। पहले ए है और ब्रैकेट में हमारे पास बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये इस तरह से हम लिख रहे हैं। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, बी की भी सबकी गिवन है, बी प्लस सी, ए की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। बी की वैल्यू हमारे पास है 1 -1 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। ठीक होगा, इसको हमने अलग से ऐड करना है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस, इसको ऐड करके लिखेंगे तो बहुत आसान है। 1 + -1 करेंगे 0 आ जाएगा, और -1 + 0 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा अगेन, 2 + 0 2 -2 -2 -4, 2 + 3 = 5, 3 + 1 = 4, 1 + 1 = 2, और 3 + 2 = 5 अगेन 5। तो अब हम इसके फाइनल रिज़ल्ट देख रहे हैं कि क्या रिज़ल्ट बनते हैं फाइनल। 1 + 0 सॉरी 1, 2 + -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड का जो पहला रिज़ल्ट है वो इसके बराबर है, सेम है।
2 + 2 = 4 आ जाएगा। अगेन 3 + -4 -1 आ जाएगा, और 1 + 5 = 6 आया। सेकेंड रो भी हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं साथ साथ, ये भी सेम आ जाएगी। नंबर्स का केयर करना है। 1 + 4 करेंगे तो 5, और -1 + 2 करेंगे तो +1 आ जाएगा, और 0 + 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि पूरा मैट्रिक्स जो है उस वाले के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाइड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। 9 में, पार्ट 9 में क्या है हमारे पास? पार्ट 9 में एक प्लस का है और एक माइनस का है। इज इक्वल टू a - c + b। ये इस तरह से भी पॉसिबल है। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम सोल्यूशन करते हुए। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? a + b - c। a अलग से प्लस ये b, ये c, और ये ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये जेन में रखना है कि ब्रैकेट वाले को पहले हमने सॉल्व करना होता है, इसलिए। तो b की वैल्यूज़ वही हैं जो हमारे पास चलती आ रही हैं। 1 - 1 1, 2 - 2 2, 3 1 3, और c की वैल्यूज़ हमारे पास है -1 0 0 0 -2 3, और 1 1 2, ठीक है। और a की वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास वही है 1 2 3 2 3 1, और 1 - 1 0। जी, वो मैंने अलग अलग से लिख दिया क्योंकि हमने पहले उसको सॉल्व करना है। जी, a की वैल्यूज एज इट इज़ यहाँ पर रहेंगी। इसका रिजल्ट क्या बनता है इसको ज़रा देख लेते हैं पहले। 1 - -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। जिस तरह से आप देखिए 1 - -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, सॉरी प्लस होके 2 हो जाएगा। और -1 - 0 तो -1 है, बाकी 1 - 0 1, 2 - 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा। -2 -2, हाँ, ये इस तरह से थोड़ी सी शक्ल इसकी देख रहे हैं। 2 -2 है, सॉरी, ये वाला -2 -2, इस तरह से थोड़ा सा इसको अलग से सॉल्व करके देख लिया करें। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 + 2 0 रिजल्ट। 2 - 3 -1 आ जाएगा, ये सिंपल है। 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 - 1 करेंगे 0 आ जाएगा। 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हमारे पास वही रिजल्ट है, 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, सिंपल जी। तो ऐड करते हुए क्या बनेगा? 3 1 3 + 1 4, ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट बन रहा है। और 2 + 2 4, अगेन 3 + 0 3, 1 + -1 0, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 0 + 1 1, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। राइट हैंड साइड का रिजल्ट क्या है हमारे पास? इसको हम अलग से देख लेते हैं, ठीक है। तो वो है हमारे पास a - c + b। पहले a - c को करेंगे, ठीक है। ये ले जी, a आ गया, ये -c आ गया, ठीक है। और ये +b अलग से हम यहाँ पर करेंगे, ठीक होगा। a की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 - 1 1 - 1 0, ये a की वैल्यू है। c की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1 0 0, और 0 - 2 3 1 1 2, और b की वैल्यू अलग से लिख लेनी है। 1 - 1 1 2 - 2 2 3 1 3, जी। तो बस शॉर्टकट कर लें इसको, ये रिज़ल्ट इसका यहाँ आ जाएगा, और ये +b आ जाएगा।
1 माइनस 1 1 एज इट इज़, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आ रही। 3 3 1 3, ठीक होगा। इसको आप देख लें कि इसमें क्या रिजल्ट बन रहा है। 2 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 बन जाएगा। 1 माइनस माइनस 1 1 ये वाला, और ये माइनस 1 ये बन जाएगा 2, ठीक है। 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, माइनस सॉरी 2 माइनस 0 2, 3 माइनस माइनस 2 3 माइनस माइनस 2 प्लस 5 टोटल। 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। -1 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, और 0 माइनस 2 करेंगे तो अगेन माइनस 2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम फाइनल रिजल्ट इसका लिखने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल इंशाल्लाह। तो साथ साथ कंपेयर भी करते जाएंगे। 2 + 1 = 3, 2 + -1 = 1, ठीक है। और 3 + 1 = 4। आप देख सकते हैं 3 1 4, यहाँ भी 3 1 4 है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब दूसरी साइड पे दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा। 2 + 2 = 4, 5 + -2 = 3, और -2 + 2 = 0। ये भी आप देख सकते हैं कंपेयर हो चुका है, ठीक है। और 0 + 3 = 3 आ जाएगा। और -1 सॉरी यहाँ से -2 + 1 -1 आ गया, और -2 + 3 = +1 आ गया। तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। सारा रिजल्ट सेम है, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये है। और अभी फाइनल जो है हमारे पास क्वेश्चन है इसका 10th पार्ट। उसमें क्या है, 2a + 2b, 2a + 2b = 2 × a + b। तो उसी तरह करेंगे हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम 2a + 2b जी, तो 2 और a, फिर 2 और b, सिंपल। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ये इसका b a का। b की वैल्यू क्या है, 1 - 1 1 - 1 1 2 - 2 2, और 3 1 3 3 1 3। मल्टीप्लाई करना है इनसाइड द ब्रैकेट, बस, और कोई काम खास नहीं करना हमने यहाँ पर है। इनसाइड द ब्रैकेट इसको हर नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हैं, और इसको भी हर नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये 6 4 6 2 2 1 = 2, और -2 और 0, ठीक होगा। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 -4 और 4 आ जाएगा, और 6 2 6, ठीक होगा। अब जस्ट इसको ऐड कर दें, और कुछ भी नहीं काम खास करना। 2 + 2 = 4, और 4 + -2 = 2, और 4 + 2 = सॉरी 6 + 2 = 8। 4 + 4 = 8 अगेन आ गया। 6 + -4 ये वाला नंबर, और ये बाकी क्या बच गया 2। 2 + 4 6, 2 + 6 8 अगेन, -2 + 2 0, 0 + 6, ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। राइट हैंड साइड का रिजल्ट क्या बनेगा, इसको ज़रा देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 2 और a + b, मतलब 2 आउटसाइड पे रहेगा, और a + b को यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे सिंपली। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, और 1 -1 1 2 -2 2, और 3 1 3। पहले ऐड कर लें इसको, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सिंपल। तो ये देखिए क्या बनता है। 1 + 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 + -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 + = 4, 3 + -2 1, 1 + 3 = 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, और -1 + 1 0, और 0 + 3 = 3।
अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दें इनसाइड द ब्रैकेट, तो देखिए रिजल्ट क्या बनता है। जी 2 2 ज़ा 4, 2 8 8 2 6 8 0 6। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिजल्ट बिल्कुल सेम आ गया है, वेरीफाइड हो गया है, वेरीफाइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आज तक के लिए इतना ही इंशाल्लाह, फिर अगली वीडियो में हम ज़रूर इसको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।